Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. In today's video lecture we will discuss about interview guide. इंटरव्यू गाइड को डिस्कस करने से पहले इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जब भी कोई रिसर्चर जो है वो रिसर्च कंडक्ट करता है तो वो डाटा कलेक्शन के लिए दो अप्रोचेस को मैक्सिमम यूज़ करता है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच, दूसरी क्वांटिटेटिव अप्रोच। जब एक रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच के ज़रिए से डाटा कलेक्ट कर रहा होता है तो क्वालिटेटिव अप्रोच में वो आगे इंटरव्यू गाइड को यूज़ करता है। तो जब यानी कि एक रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच के ज़रिए से डाटा कलेक्ट करता है तो उस वक्त वो इंटरव्यू गाइड को यूज़ करता है। इंटरव्यू गाइड इज़ अ टूल ऑफ डाटा कलेक्शन विच इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इंटरव्यू गाइड जो है ये एक टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ की जाती है। इट इज़ मोर लेस और सेमी स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। जो इंटरव्यू गाइड होती है हमारे पास ये मोर लेस और सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है। मोर लेस सेमी स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? Less or semi-structured mean that there is no or very less literature review regarding that phenomena। कि जिस फिनोमेना पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस फिनोमेना को हम स्टडी कर रहे हैं या जिस पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत कम लिटरेचर रिव्यू होता है। यानी उस सोशल फिनोमेना पे ऑलरेडी बिल्कुल कोई वर्क नहीं हुआ होता और अगर वर्क हुआ भी होता है तो वो बहुत कम होता है। इट्स मीन्स कि इससे पहले उससे रिलेटेड हमारे पास कोई थ्योरी वगैरह नहीं होती है जिससे जो है हम ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मतलब बना सकें। और इसलिए जो इंटरव्यू गाइड जब हम करते हैं तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जिनको लेकर चलते हैं। जब हमारी रेस्पोंडेंट के साथ डिस्कशन होती है तो रेस्पोंडेंट की डिस्कशन से हमें पता चलता है कि मज़ीद क्वेश्चन जो क्या क्या हैं। इंटरव्यू गाइड इज़ लेस स्ट्रक्चर्ड, ऑन द अदर हैंड द क्वेश्चनायर इज़ फुली स्ट्रक्चर्ड। जो इंटरव्यू गाइड होती है ये लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब इंटरव्यू गाइड के लिए हमारे पास बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच में यूज़ होने वाला क्वेश्चनायर है वो फुली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चनायर जो होता है उसके लिटरेचर रिव्यू होता है और लिटरेचर रिव्यू की मौजूदगी की वजह से जो क्वेश्चनायर है उसके मतलब तमाम क्वेश्चन जो है वो रिसर्चर को मिल जाते हैं। Through interview guide, researcher obtain the data from the respondent regarding its personal experience, viewpoints, beliefs and perception about any social phenomena। जो इंटरव्यू गाइड होती है इसके ज़रिए से जो रिसर्चर होता है वो अपने रेस्पोंडेंट से उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उनसे मुतल्लिक डाटा कलेक्ट करता है, उसकी किसी भी सोशल फिनोमेना से रिलेटेड जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो नज़रियात होते हैं, उनको कलेक्ट करता है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम होता है और जो उसकी परसेप्शन लेवल होता है किसी भी सोशल फिनोमेना को समझने का जो तरीका है उसको उससे डाटा कलेक्ट करता है। इंटरव्यू यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग। अब इंटरव्यू गाइड जो होती है ये किसी भी फिनोमेना के बारे में जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो हासिल करने के लिए यूज़ की जाती है और इसके कुछ थीम्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं जो कि फॉलोइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टू एक्सेस और एक्सप्लोर द डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट। हमारा जो रेस्पोंडेंट होता है उसका जो डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट होता है, जो चीज़ों के बारे में डिसीजन करता है तो कैसे करता है, इस चीज़ को स्टडी करती है। नेक्स्ट हमारे पास टू एक्सप्लोर पीपल ऑन बिलीफ एंड परसेप्शन। लोगों का जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो परसेप्शन होते हैं किसी भी सोशल फिनोमेना से रिलेटेड, जो लोगों के एक परसेप्शन लेवल होता है उसको जो है स्टडी किया जाता है। तो ये इंटरव्यू गाइड का एक थीम है। नेक्स्ट वन हमारे पास है टू एक्सेस द मीनिंग अटैच्ड पीपल देयर डेली रूटीन एक्शन। के लोगों का जो डेली रूटीन एक्शन होते हैं उनके साथ लोग क्या मीनिंग अटैच करते हैं। फ़र्ज़ किया कि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अगर उनसे एक शख्स जो है क्वेश्चन करता है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, एक शख्स कहता है कि मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ, नेक्स्ट वन कहता है कि मैं जो है मतलब अपनी जो एक परसेप्शन लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए और मैंने इन फ्यूचर बिजनेस करना है, तो बिजनेस को जो है संभालने के लिए मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन कहता है कि मैंने स्टडी वीज़े पे जो है फॉरेन कंट्री में जाना है। तो इस तरह हर शख्स का जो उस मतलब एक स्पेसिफिक काम है उसके साथ जो वो कर रहे हैं, वो जो मीनिंग अटैच किया गया ये मुख्तलिफ होता है और ये हर शख्स का पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। तो जो हम इंटरव्यू गाइड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसके ज़रिए से हम लोगों के जो एक्शंस के साथ मीनिंग अटैच किए गए होते हैं उनको देखते हैं। फोर्थ हमारे पास है टू एक्सप्लोर द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। जो हमारा रेस्पोंडेंट होता है उसकी किसी भी सोशल फिनोमेना से रिगार्डिंग जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसके इमोशंस होते हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सेंसिटिव इशू। जब कोई बहुत ज़्यादा हसास इशू होता है, जब बहुत ज़्यादा कोई सेंसिटिव प्रॉब्लम अकर होता है, तो उसके बारे में डाटा कलेक्शन के लिए भी हम इंटरव्यू गाइड को यूज़ करते हैं। तो ये इसके 5 थीम्स से जिसके लिए जो है हम इंटरव्यू गाइड जो है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इंटरव्यू गाइड जो है वो कंडक्ट कैसे की जाती है।
सबसे पहले जब रिसर्चर अपने रेस्पोंडेंट के पास जाता है तो उसका जो पहला स्टेप है वो क्या करता है कि टॉपिक या इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रिसर्चर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू हिज रेस्पोंडेंट। जो रिसर्चर होता है वो अपने रेस्पोंडेंट को पहले तो खुद के बारे में बताता है कि वो कौन है और किस लिए आया है, फिर वो अपना जो उसका प्रॉब्लम होता है उसकी नेचर के बारे में बताता है कि इस टॉपिक पे वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है और ये इस टॉपिक पे रिसर्च कंडक्ट करना क्यों ज़रूरी है, इसके बिहाइंड वजह क्या है जिसकी वजह से उसको इस टॉपिक पे रिसर्च कंडक्ट करना पड़ी। तो इस तरह से जो है ना रिसर्चर वो अपने रेस्पोंडेंट को अपना इंट्रो देता है और अपने टॉपिक के बारे में बताता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास रैपिड बिल्डिंग। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंटरव्यू गाइड। जो रैपिड बिल्डिंग है ये किसी भी रिसर्च के सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रिसर्चर मेक्स फॉर्मल टू इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद हिज रेस्पोंडेंट। जो रिसर्चर होता है वो अपने रेस्पोंडेंट के साथ फॉर्मल से इनफॉर्मल रिलेशन बनाता है, यानी कि जो रिसर्चर होता है वो अपने रेस्पोंडेंट के साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करता है ताकि उसका जो रेस्पोंडेंट है वो उसको ईजिली जो है उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह जो उसके साथ शेयर करे और उसका जो इंटरव्यू है वो जो है इन डेप्थ हो ताकि वो अच्छे से जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। और रैपिड बिल्डिंग के अंदर जो रिसर्चर होता है वो अपने रेस्पोंडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बूस्ट करता है और उसके साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास जनरल क्वेश्चन। रिसर्चर आस्क सम जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक सो दैट रेस्पोंडेंट कैन रिलीज हिज हेजिटेशन। जो थर्ड पॉइंट है कि जनरल क्वेश्चन के अंदर रिसर्चर क्या करता है कि अपने रेस्पोंडेंट को थोड़ा ओपन करने के लिए उसको अपने साथ अटैच करने के लिए जो उससे हम जनरल क्वेश्चन करता है उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है ताकि जो रिसर्चर है उसको कोई हेजिटेशन है या कोई हिचकिचाहट जो है वो उसकी ख़त्म हो जाए और वो आसानी से के साथ उसको जो है डाटा डिलीवर करे। तो इसलिए जो रिसर्चर होता है वो जनरल क्वेश्चन को यूज़ करता है। 4 पॉइंट हमारे पास है की क्वेश्चन। दीज क्वेश्चन आर द मेन थिंग विच रिसर्चर वांट टू फाइंड आउट। की क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन होते हैं जिनका रिसर्चर जो है जवाब लेना चाहता है और जो रिसर्चर का मेन मकसद होता है। तो फिर जो है जब रिसर्चर अपना जनरल क्वेश्चन करता है, जनरल क्वेश्चन करने के बाद रिसर्चर के लिए जो है इजी हो जाता है उसके मतलब अपने क्वेश्चन जो मेन वो चाहता है उनका जवाब लेना। तो इस तरह जो की क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन ये वेरी इंटरलिंक्ड होते हैं। एंड पे हमारे पास क्लोजिंग है। वंस अगेन रिसर्चर मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल क्वेश्चन। जो रिसर्चर होता है वो स्पेसिफिक से जनरल क्वेश्चन की तरफ जाता है, मतलब जब वो की क्वेश्चन कर लेता है तो की क्वेश्चन के बाद फिर जो है नॉर्मल बातें करता है और नॉर्मल बातें करता है ताकि वो जो है ना एक जो उसके साथ एक रिलेशन कायम हो चुका है उसको थोड़ा सा डिटैच करें। रिसर्चर शुड डिटैच फ्रॉम द रेस्पोंडेंट केयरफुली। रिसर्चर जो होता है इसको अपने रेस्पोंडेंट से केयरफुली डिटैच होना चाहिए। इट्स मीन कि अगर डाटा कलेक्शन के दौरान इंटरव्यू के दौरान उसका जो रेस्पोंडेंट है वो हाइपर हो गया है, इमोशनल हो गया, रोने लग गया या उसको जो परेशानी थी उस ने वो उसके सामने रख रही है तो परेशान हो गया, तो रिसर्चर को चाहिए कि उसको मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे और जो है उसको मतलब सहलाए कि कोई नहीं इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे एटसेट्रा जो भी उसका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है।